में है, हम तमिलनाडु में हैं, हम केरल में हैं, हम कर्नाटक में हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? जब हमारे लोग यहाँ नहीं है तो यहाँ कौन है? यही लड़ाई है हमारी कि बाहरी को बाहर की आना है। आइए, नियम से आइए, 10% 15% में आइए, यानी जितना भी काम रहेगा 100 में से 10 को 15 को आइए बाहर का नियम चाहिए। यही बंगाल है, एक कॉलेज में, एक कॉलेज का रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, जब बंगाल तुम्हारे पड़ोसी, वहां 100 में 5 को सीट पढ़ने के लिए भूटान का स्टूडेंट को दिया जाता है, 5 सीट ऑल ओवर इंडिया को दिया जाता है 100 में, और 90 बंगाली को दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं बनेगा? झारखंड अलग तरह से आया है क्या? अंतरिक्ष से आया है? हाँ, ये बात सही है कि झारखंड सबसे पहले समुद्र से बाहर निकला। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। झारखंड आपकी जानकारी के लिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा बाकी भारत से भी अलग है। और वास्तविकता है, दक्षिण भारत की अलग संस्कृति है, पूर्वोत्तर की अलग है, उत्तर की अलग है, पश्चिम की अलग है और मध्य की अलग है ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अलग राज्य इसलिए भी लिया था कि हमारे सोच, विचार, रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, आचरण, अनुशासन बाकी से अलग है। ये जो झारखंड का माटी है, और यही सिंहभूम, दूर जाए जाएंगे, यही सिंहभूम वैज्ञानिक कहती है, विज्ञान कहती है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार इसी का मिट्टी समुद्र से बाहर आया था। ये बात तो मानते हैं ना कि एक समय हिम युग था, यानी सिर्फ ठंडा, कोई जीव जंतु नहीं, तो पानी से ढका रहता था दुनिया। फिर धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आई है, जो भी घटनाक्रम है। तो जो मिट्टी पानी से ऊपर आई है रहने के लिए, वो पहला क्षेत्र सिंहभूम ही है, झारखंड। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्च की टीम कह रही है। इसीलिए हम लोग अलग लोग हैं। तो आज ये जो विषय वस्तु है झारखंड के सामने, सबसे महत्वपूर्ण हमारी जमीनों का लगातार अतिक्रमण होना, हमारे नियोजन, हमारी नौकरियों को बाहर के लोगों को बेच देना, आज हमारी ये प्रमुख लड़ाई है। अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए, जिन लोगों को लगता है कि काहे ले लड़ाई झगड़ा, काहे ले हो हल्ला, आराम से अपने घरों में रहें, खाएं पिएं, जमीन सरकार एक अलग तरफ से ले रही है, एक तरफ से आपकी नौकरियों को ले रही है, तो आप कितना दिन जिंदा रहेंगे? आप कितना दिन जिंदा रहेंगे? आप बता दीजिए। जमीन सरकार ले रही है, किस लिए? कहीं डैम बनने के लिए, कहीं टाटा को देने के लिए, कहीं वेदांता को देने के लिए, कहीं उषा मार्टिन, कहीं टिस्को को, तो कहीं बल्लभ को देने के लिए। जमीन लगातार ले रही है ना। नौकरी भी लगातार बाहरियों को दे रही है, तो आप कैसे बचेंगे? आपका क्या इच्छा है? चल जाए दुनिया को छोड़ के? ऐसे चल जाते। अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होता तो चल जाते। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या हमने उड़ीसा वालों को कभी जबरन जाके छीना है, लूटा है, मारा है, पीटा है, नौकरी से लिया है? क्या हमने बिहार को सताया है? तो हम इतना, जो लोग हमें सता रहे हैं, हम क्यों सह रहे हैं? बस हम यही कह रहे हैं, हम क्यों सह रहे हैं? इतने कमजोर हम कैसे हो गए? यही माटी कभी ढाल विद्रोह देती है, कभी चुहार विद्रोह देती है, यही बगल में कभी तमार विद्रोह होता है, और अंग्रेजों के दांत हम खट्टे कर देते हैं। तो फिर आज हमें हो क्या गया है? आज हम लोग को हुआ क्या है? आज हमारे खून में उबाल नहीं है, आज हम में लड़ने का जज्बा नहीं है, हमारी पीढ़ी का सर्वनाश हो रहा है,
हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारी मां समान जमीनों को जबरन छीना जा रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं। हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर आज भी समझ नहीं पाए हम लोग, तो लिख के ले लीजिए, आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में आप देखिएगा झारखंड के 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए, हम नहीं होंगे लेकिन आप कोई ना कोई जरूर होगा। याद कीजिएगा मेरी बात को, हम ज्यादा नहीं कह रहे कि 100 में 100, 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। शरणार्थी यानी उनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो क्या उनका क्या हाल होगा? जाइए, रेलवे स्टेशन तो बड़ा बड़ा है, रांची का, धनबाद का, जमशेदपुर का, टाटानगर का, वहां घूम के आइए। मांगने वाला लोग को देखे हैं जो भीख मांगता है? तुमरा देखे जी रेलवे स्टेशन की लड़धारी, चाहे किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे देखे है ना? तो क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका खेत खलिहान नहीं था? क्या उनका गांव समाज नहीं था? था कि नहीं था? था ना। आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है, एक बित्ता जमीन नहीं है, ना उनके पास गारंटी है कि आज शाम क्या खाएंगे। क्यों? न कभी इसी प्रकार कोई न कोई नियम आया होगा, चांडी डैम, ईचा डैम, तेनो घाट डैम, मैथन डैम की तरह उनको बाहर कर दिया गया होगा। वही समय आने वाले 20 सालों में झारखंड का होगा। इस बात को आप तय कर दीजिए। ईचा डैम भी सुने हैं कि नहीं? खरकई नदी में ईचा डैम, खैर ये डैम तो बन चुका है, 116 गांव तो डूब चुके हैं। नियति को जो मंजूर था, जो होना था, हो चुका है, लेकिन आगे अभी भी इन विस्थापितों के लिए रास्ता है। 116 गांव से 116 बंदा सर पे कफन बांध के निकल जाए और अपने अधिकार को छीन के ले ले। इसको तो नियति में जो होना था तो हो गया है। ईचा डैम में भी 126 गांव जाएगा, ईचा डैम बढ़ने से भी 126 गांव जाएगा। अरे भाई, इसी तरह चला उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए पानी देते देते हम लोग कहां जाएंगे? 126 गांव, समझ रहे हैं? यानी एगो ब्लॉक 4 गो डैम में तो खत्म हो जाएगा, ईचागढ़, कुकड़ू और चांडिल और नीमडी। 126 गांव यानी एगो ब्लॉक, और 2 गो डैम आया तो आधा सराय के